तो 5th एपिसोड की शुरुआत में नेवी ऑफिसर पीट और मारिया की शादी की पार्टी होती है। तो उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिसमें वो थोड़ी बातचीत करके सब पीट और मारिया के लिए पैक मारते हैं। वैसे ही 2-4 सेकंड में जितने भी लोगों ने पैक मारा होता है वो अचानक मरने लगते तो पार्टी में खलबली मचने लगती है। वैसे ही वहाँ के वेटर अपने गाड़ी से जाते जाते पार्टी में कुछ लोग मरे होते हैं तो उनकी खबर वीडियो कॉल पे मिस्टर बक्सी को देने लगते हैं। लेकिन पार्टी में ज्यादा लोग नहीं मरे होते तो बक्सी उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं होता और सबको व्हाइट हॉल तुमसे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, जल्दी से आके पर्सनली रिपोर्ट दो, ऐसा बोलता है। वैसे हमें सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद शील्ड में पार्टी वाले कांड के बारे में पता चलता है और पार्टी में जितने भी लोग मारे गए वो सब डिवाइनर की मौत की तरह दिख रहे थे। साथ में वो ऑफिसर एंटी हाइड्रा थे तो स्काई को वगैरह लगता है कि डिवाइनर हाइड्रा के कब्जे में है, जिससे वो उसी के बारे में बात करते करते कोल्सन के पास जाते हैं। तो कोल्सन उसी के बारे में उनसे बात करने लगता है। तभी स्काई को कोल्सन के टेबल पे वो निशान दिखते तो वो उसी के बारे में पूछती है, जिससे कोल्सन उन्हें छुपा के स्काई ने निशान की जांच की क्या उसके बारे में पूछता है। लेकिन स्काई कुछ भी नहीं मिला है, अगर आप इसका सोर्स बता दो तो कुछ पता चल सकता है, ऐसा बोलती है। जिस पे हंटर भी बताने को बोलता है, फिर भी कोल्सन उन्हें नहीं बताता और ऑफिस से भगा देता है। तो मैं कोल्सन को हम ज्यादा देर छुपा नहीं सकते, ऐसा बोलती है और वो भी चली जाती है। यहाँ कैल्विन कुछ बदमाशों का ऑपरेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उससे मिलने रेना आती है तो कैल्विन उसके साथ थोड़ा परेशान होकर बात करता है और रेना इमोशनल होकर उसे डिवाइनर मांगने लगते तो कैल्विन थोड़ा हाइपर होके उस पे हल्का सा भड़क के डिवाइनर किसने मांगा है उसके बारे में पूछता है। तो रेना रोते हुए और डरते हुए उसे व्हाइट हॉल के बारे में बताती है तो कैल्विन भड़क के रेना का गला पकड़ता है, जिससे रेना उसे तुम फिर से कंट्रोल से बाहर हो रहे हो, अगर तुमने उल्टा सीधा किया तो तुम स्काई को खो दोगे, ऐसा वैसा बोलती है और समझाती है। तो कैल्विन उसे छोड़ देता है और डिवाइनर देने से साफ मना करता है, जिससे रेना वो मुझे मार देगा ऐसा बताती है। तो कैल्विन मारने दो, तुम व्हाइट हॉल के पास जाके भीख मांगो, ऐसा बोलता है। तो रेना बहुत ही ज्यादा उदास होकर वहां से चली जाती है। वहीं पे हाइड्रा के ऑफिस वाली लैब में सीमंस टेरजन के साथ अपना काम कर रही होती है। तभी बक्सी उन्हें लेकर मीटिंग में जाता है। तो वहाँ पे व्हाइट हॉल अपने सभी साइंटिस्ट को पार्टी वाली फोटोज वगैरह दिखा के डिवाइनर और एलियन गैजेट बनाने के बारे में बात करने लगता है। लेकिन सीमंस फाइल सी देख रही होती है तो व्हाइट हॉल उसके साथ बात करके बक्सी ने तुम्हारी तारीफ की है तो तुम कुछ बताओ, ऐसा बोलता है। जिससे सीमंस बिना एलियन सैंपल के कोई गैजेट नहीं बना सकता, ऐसा बताती है। जिससे व्हाइट हॉल उससे अगर हमें डिवाइनर मिल जाए तो क्या तुम हथियार बना सकती हो क्या, ऐसा पूछता है। तो सीमंस कुछ सोच के हाँ बोलती है, जिससे व्हाइट हॉल खुश होकर चला जाता है। तो सीमंस को समझ जाता है कि डिवाइनर के हथियार से बहुत सारी जिंदगी उनके कंट्रोल में होगी, तो वो थोड़ी सोच में पड़ती है और गार्डन में जाने लगती है। लेकिन वहाँ पे रेना आती है और उसे सीमंस दिख जाती है तो रेना सीमंस को चुपके से देखने लगती है। तो सीमंस गार्डन में आके एक हाईटेक प्लास्टिक पेपर पे हाइड्रा एलियन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उसकी खबर देती है और कचरा पेटी में पेपर फेंक के चली जाती है। तो रेना हवस वाली स्माइल देने लगती है। शील्ड में स्काई लैब से वो पेंटिंग लेके अपने चेंबर में आती है और देखने लगती है। तो उसके पास हंटर आता है और उसका तलाक हुआ होता है। तो वो स्काई के साथ उसी के बारे में थोड़ी बात करके पेंटिंग के पीछे जो ड्राइंग बनाई होती है उसके बारे में जानने के लिए कोल्सन से फिर से बात करने को बोलता है। लेकिन स्काई को लगता है कि कोल्सन बदल गया है तो वो मना करती है, जिससे हंटर उसे ग्रांट से पूछने की सलाह देता है। तो स्काई कुछ सोच के ग्रांट के पास जाती है। तो ग्रांट को लगता है कि स्काई उससे अपने पापा के बारे में पूछने आई होगी तो वो उसी के बारे में बात करने लगता है, जिसे स्काई इग्नोर करने लगती है। तो ग्रांट उसे मैंने तुमसे झूठ ना बोलने की कसम खाई है, तुम्हारा पापा जिंदा है, ऐसा बताता है। तो स्काई कुछ सोच के मेरे पापा कहाँ से आए थे ऐसा पूछती है। तो ग्रांट उसे रेना को पूछने को बोल के रेना उन्हें जानती है ऐसा बताता है, जिसपे स्काई को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और वो उसकी बातों पे हंस के चुप कराती है। साथ में उसे वो ड्राइंग की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछती है। तो ग्रांट उसे मैंने पहली बार इसे बेलारूस में देखा था और गैरेट ने भी ऐसी ड्राइंग बनाई थी। ड्राइंग बनाने से पहले उसने GS-325 का इंजेक्शन दिया था और उसने ड्राइंग बनाना स्टार्ट किया तो वो रुका ही नहीं, उसने हर जगह पे ड्राइंग बनाई थी, ऐसा बताता है। तो स्काई भी थोड़ी शौक होती है और समझ जाती है कि कोल्सन ही ड्राइंग का सोर्स है। तो वो कोल्सन के पास जाती है और उसे ड्राइंग के बारे में बात करती है, जिससे कोल्सन उसे मैंने गैरेट की ड्राइंग देखी तभी से मैंने ये बनाना स्टार्ट किया, ऐसा बताता है। लेकिन स्काई को भी GH फार्मूला का इंजेक्शन लगा होता है और उसने ड्राइंग नहीं बनाई होती है तो वो भी थोड़ी सोच में पड़ती है, जिससे कोल्सन उसे मुझे भी डाउट हुआ इसलिए हम तुम पे नजर रख रहे थे, शायद मैं और गैरेट इंसान हैं इसलिए GS-325 हम पे रिएक्ट कर गया और तुम एलियन हो तो तुम पे कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ होगा, ऐसा बताता है। तो स्काई एकदम शॉक होकर बहस करने लगती है। तभी रेना का कॉल आता है तो मैं आके कोल्सन को बताती है, जिससे कोल्सन रेना के साथ बात करने लगता है। तो रेना कोल्सन से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जिसपे कोल्सन कुछ सोच के रेडी होता है। वहीं पे हाइड्रा में शील्ड की दूसरी सीक्रेट अंडरकवर एजेंट बॉबी हाइड्रा की सिक्योरिटी हेड बन के होती है, जिसके बारे में सीमंस को वगैरह बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो बॉबी को सीमंस का वो प्लास्टिक पेपर मिलता है, जिससे वो बक्सी को लेकर लैब में आती है और सबको अलर्ट करके पेपर दिखाती है और सबकी चेकिंग करने लगती है। तो सीमंस चुपके से दूसरा पेपर टेरजन के ड्रॉवर में रखती है, जिससे सिक्योरिटी टेरजन को पकड़ के ले जाते हैं। लेकिन बॉबी को सीमंस पे शक होता है तो सीमंस बाथरूम में जाती है तो बॉबी भी उसके पीछे जाती है और टेरजन सीमंस का ही पार्टनर होता है। तो बॉबी उसी के बारे में बात करके सीमंस को हल्का सा डराती है और चली जाती है। वही शाम को कोल्सन होटल में फील्डिंग सेट करके रेना का वेट करने लगता है। तो कुछ देर बाद रेना आती
जाती है, जिससे कोल्सन बड़े ही आराम से उसके साथ बात करके डिवाइनर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन रेना डिवाइनर मेरे पास नहीं है ऐसा बताती है तो कोल्सन उसे डिवाइनर बहुत खतरनाक है, वो तबाही मचा सकता है, ऐसा वैसा बताने लगता है। तो रेना उसकी बातें इग्नोर करके उसे सीमंस का प्लास्टिक पेपर पकड़ा हुआ फोटो दिखाती है और अगर हाइड्रा को सीमंस की सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा ऐसा बोलती है, जिससे कोल्सन के साथ साथ उनकी बातें सुन रहे मे और स्काई भी शॉक होते हैं। तो कोल्सन रेना क्या चाहती है उसके बारे में पूछता है, जिससे रेना मुझे स्काई चाहिए ऐसा बोल के फोटो ऑटोमेटिक सेंड करने का टाइमर लगाती है। तो कोल्सन शॉक होकर वो स्काई को क्यों ले जाना चाहती है, मैं एक एजेंट के लिए दूसरे को खतरे में नहीं डालूंगा ऐसा बोलने लगता है। तो रेना उसे बड़े प्यार से मैं स्काई को उसके पापा के पास ले जाऊंगी जहाँ पे स्काई हमेशा से जाना चाहती थी ऐसा बोलती है। तो मैं और स्काई भी शौक हो कि स्काई मे को ग्रैंट ने रेना के बारे में बताया था ऐसा बताती है। तभी टाइम खत्म होने लगता है तो रेना कोल्सन को फैसला करने को बोलती है, लेकिन कोल्सन कुछ सोच के कोई भी डील नहीं होगी ऐसा बोलता है। तो स्काई जाना चाहती है जिससे मैं उसे रोक लेती है, लेकिन तभी टाइम खत्म होकर फोटो हाइड्रा के पास चली जाती है। तो लैब में सब लोग सीमंस की तरफ देखने लगते हैं, तभी उसे भी कंप्यूटर पे फोटो दिखती है। तभी बक्सी सिक्योरिटी को लेकर आता है तो सीमंस वहां से भागने लगती है, लेकिन आगे से बॉबी सिक्योरिटी को लेकर आ रही होती है और वो सीमंस के पास आते ही सिक्योरिटी को दनका देती है और सीमंस को लेकर वहां से निकलने लगती है। तो सीमंस भी थोड़ी शॉक होती है, लेकिन उनके पीछे बक्सी वगैरह आने लगता है। तो बॉबी सिक्योरिटी को दनका दे के सीमंस के साथ बिल्डिंग के ऊपर आती है और वहां से नीचे कूदती है। तो वहां पे ट्रिपलेट क्विंजेट लेकर होता है, जिसमें बॉबी और सीमंस जाके बॉबी ने लैब में से हार्ड ड्राइव ली होती है तो वो खुश होते हैं और वहां से चले जाते हैं। वही होटल में कोल्सन वगैरह के पास हंटर भी आता है और उन्हें समझ चुका होता है कि रेना को कोई ये सब करवा रहा है, तो वो उसी के बारे में पूछते हैं, जिससे रेना कोल्सन को हाइड्रा मुझसे ये सब करवा रहा है, उन्हें डिवाइनर चाहिए और डिवाइनर स्काई के पापा के पास है, वो बहुत खतरनाक है, वो स्काई को हासिल करके ही रहेगा, साथ में व्हाइट हॉल भी मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ ऐसा बोलने लगती है। तो हंटर पट से रेना में ट्रैकर डालता है और कोल्सन रेना की हेल्प से व्हाइट हॉल को पकड़ने का प्लान बना के उससे स्काई के पापा का एड्रेस पूछते हैं, जिससे रेना कुछ सोच के उन्हें एड्रेस बता देती है और चली जाती है। तो एजेंट में एड्रेस देखने लगती है तो वो पास का ही होता है, जिससे उन्हें वो ट्रैप ही लगता है। तो उसी पे वो हल्की सी बहस करने लगते हैं। वैसे स्काई चुपचाप एड्रेस पे जाके देखती है तो वहाँ पे उसे कोई भी नहीं दिखता, वहाँ पे सिर्फ कैल्विन की फोटो दिखती है। तो वो थोड़ी इमोशनल होने लगती है। तभी वहाँ पे कोल्सन आता है तो स्काई उससे चिपक के रोने लगती है। तो वहाँ पे लगे कैमरे से कैल्विन अपनी बेटी को ही देख रहा होता है, लेकिन तभी मे को वहाँ पे 2 डेड बॉडी मिलती है। तो कोल्सन स्काई वगैरह उसे देखने लगते हैं और उन्हें पता होता है कि वो खून कैल्विन ने किए हैं। तो स्काई अपने पापा को मॉन्स्टर बोलने लगती है, जिससे कैल्विन को बहुत बुरा लगता है। तभी कोल्सन को कैमरा दिखता है तो कैल्विन पट से अपना टैबलेट फोड़ के वहां से चला जाता है और फिर कोल्सन वगैरह सब सील्ड में आते हैं। तो वहाँ पे सीमंस और बॉबी भी आते हैं, जिससे कोल्सन उन्हें देख के खुश होता है। तभी सीमंस को लियो दिखता है तो वो इमोशनल होकर लियो के साथ बात करने जाती है। साथ में हंटर को भी बॉबी दिखती है और बॉबी हंटर की एक्स वाइफ होती है, तो वो भी शौक होकर उससे बात करने लगता है। तो कोल्सन उन्हें शांत करके ऑफिस में जाता है तो वहाँ पे स्काई होती है और वो अकेले ही होती है। तो कोल्सन उसे सीमंस वगैरह से मिलने को बोलता है, लेकिन स्काई अभी भी डिवाइनर मेरे पापा के पास है और हमें किसी भी हालत में उसे रोकना ही होगा। मैंने अपने पापा के बारे में जानने की हर कोशिश की थी, लेकिन अब हमें उसे रोकना होगा, जिससे अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे ऐसा बोलती है। तो कोल्सन भी राजी होकर उसे उसने बोर्ड पे ड्राइंग बनाई थी वो दिखाता है। तो स्काई शौक होकर देखने लगती है और ये एक मैप है ऐसा बोलती है। वैसे हमें शील्ड का लोगो दिखाया जाता है। उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में व्हाइट हॉल अपना ऑफिस खाली कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कैल्विन आता है तो सिक्योरिटी उसे रोकने लगते हैं, जिससे कैल्विन उन्हें दनका देता है और व्हाइट हॉल को डिवाइनर दिखाता है। तो व्हाइट हॉल शौक होके क्या तुम इसे यूज करना जानते हो क्या ऐसा पूछता है। तो कैल्विन उसे सबसे पहले तुम्हें इससे बचना सीखना होगा ऐसा बताता है, लेकिन व्हाइट हॉल को वो उसकी हेल्प क्यों कर रहा है वो समझ नहीं आता। तो कैल्विन उसे हमारा दुश्मन एक ही है और उसका नाम कोल्सन है ऐसा बताता है। वैसे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।